तो अब बात करते हैं इंडेक्सिंग और सेलेक्टिंग की। इंडेक्सिंग का मतलब देखो क्या होता है कि जब भी आप रोज़ कॉलम आप लेते हो, ठीक है, तो इंडेक्सिंग एक इधर भी होती है, एक इंडेक्सिंग इधर भी होती है। ठीक है, इधर आप इंडेक्सिंग को करते हो कॉलम और इधर की इंडेक्सिंग को आप क्या करते हो, रोज़। ठीक है, तो हमारे पास पांडास में कुछ प्रकार हैं जिससे यूज करके हम डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये चीज़ है, मुझे ये दो कॉलम्स ही चाहिए। ठीक है, तो मुझे अगर ये दोनों कॉलम्स चाहिए तो मैं इन दोनों कॉलम्स को हटा दूंगा और इन दो कॉलम्स को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, मेन ओरिजिनल डेटा सेट से ये नहीं जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बता रखा है कि ओरिजिनल डेटा सेट से नहीं जाएगा, इसका एक कॉपी बनेगा कोई और वेरिएबल में। ठीक है, कोई और वेरिएबल में ये बनेगा जिसमें कि क्या होगा, आपके सिर्फ यही दो कॉलम्स होंगे और जितने रोज आपने सेलेक्ट कर रखे होंगे, चाहे आपने सारे ही रोज क्यों ना सेलेक्ट कर रखे हो, लेकिन जितने भी रोज आपने सेलेक्ट कर रखे होंगे उनको रोज को मिला के एक जो भी आपके डायमेंशन है, मान लो n इंटू एम का एक डेटा बन जाएगा, एक डेटा सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो पांडास हमें अवेलेबल कराता है वो 3 तरीके हैं। ठीक है, जिसमें है डॉट लॉक, डॉट आई लॉक और डॉट आई एक्स। ठीक है, अब इसको आप लोग छोड़ ही दो क्योंकि ये अब हट रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और बाकी ये दोनों को आपको यूज़ करना है, मतलब इसको अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये दोनों याद होने चाहिए। अब ये लॉक क्या करता है, ये लेबल बेस्ड पे सिलेक्शन करता है। मतलब कि आपको कॉलम का लेबल देना होगा। लेबल का मतलब जो ऊपर लेबल लगा, तो जैसे मान लो ये ए बी सी डी, तो आपको ये लेबल सेलेक्ट करना होगा। लेबल के थ्रू अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आप लॉक यूज करोगे। अगर आप इंडेक्सिंग के थ्रू चाहते हो, जैसे कि ये जीरो और ये जीरो, ये वन ये वन, ये टू और ये थ्री, तो क्या हुआ, ये हो गया जीरो वन टू थ्री, ये जीरो वन टू। तो इस तरीके से अगर आपको इंडेक्सिंग से आपको चाहिए, तो अगर मान लो कि आपको ये दो दो सेलेक्ट करना है तो आपको कौन सा इंडेक्स सेलेक्ट करना है, जीरो वन। ठीक है, तो आपको अगर सर जब हमारे पास लेबल अवेलेबल है जो कि ज़्यादा आसान होता है समझने के लिए, ठीक है ना, समझने के लिए ज़्यादा आसान तो ए बी ही है जीरो वन से अच्छा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 10 लाइनें होती तो मुझे गिनना होता है कि जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ठीक है, मान लो। ठीक है, और इसके बाद अगर मेरे पास लेवल होता ए बी सी डी करके, तो मैं कहता कि सिर्फ डी से और ए तक में चाहिए मेरे को, तो डी और ए मैं लिख देता, तो ये आसान हो जाता है मेरे लिए। लेकिन अगर ए बी सी डी कॉलम हो तब तो, अगर मान लो कि यहाँ पे ए की जगह नवरत्न, ठीक है, यहाँ पे भवरत्न, यहाँ पे सिलीगुड़ी पूरी, तो इस तरीके से अगर आपका आ गया, ठीक है, आपके कॉलम नेम आ गए, तो आप तो लिखते लिखते परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या काम आता है, इंडेक्सिंग। अब एक अगर लास्ट से आपको हटाना है तो माइनस वन करके हटाना ज़्यादा आसान है, ना कि ये सिलीपुरी गुड़ी लिख के आपको हटाना है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो आप, आई लॉक, और ज़्यादातर आई लॉक ही यूज भी होता है। लॉक तो मतलब कि अगर आपका लेबल है, आपको लेबल पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप उसको हटा सकते हो, तो आपके ऊपर है, जो भी आपको आसान लगे आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दोनों बता दूंगा। ठीक है, ये भी अगर चल रहा होगा तो ये भी बता दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं पहले, फिर उसके बाद समझ में आएगा अच्छे से आपको। तो एज यूजुअल हमने नमपाई और पांडास को इंपोर्ट कर रखा है, और ये डेटा जो है इसको हम लोग ले लेते हैं, और इंडेक्सिंग को हम लोग हटा देते हैं अब, क्योंकि इंडेक्सिंग की हमें अब कोई ज़रूरत नहीं, जैसे भी इंडेक्सिंग दे। तो हमारे पास ये डेटा सेट आ गया। अब हमें चाहिए, ठीक है, लॉक यूज करना है हमको। ठीक है, अब पहले लॉक यूज करके करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद आई लॉक, फिर उसके बाद हम लोग आई एक्स। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लॉक यूज करते हैं। लॉक का मतलब सीधे सीधे हमको किसी में उसको सेल अभी सेव तो करना नहीं है, तो हम लोग सीधे प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, जो आउटपुट आएगा वही होगा हर जगह का। तो हमारे पास है डी एफ टू लॉक। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट आता है कि आपको चाहिए क्या क्या। तो स्क्वायर ब्रैकेट आप लोगे, एक ओपन स्क्वायर क्लोज के बीच में आपको सारा कुछ लिखना है। तो अगर हम सेमी कॉलन लगाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले देखो करना क्या होता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, इसको मैं एक बार बताता हूँ, फिर उसके हिसाब से आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। कि जैसे मान लो कि ये है, आपने लॉक लिख दिया, तो एक कॉमा आप पहले लगा दो। कॉमा लगाने का मतलब क्या हो गया कि इस साइड आ गया हमारा रोज और इस साइड आ गया हमारा कॉलम्स। मतलब कि अब इस साइड जितनी भी चीज़ें हम करेंगे वो रोज की सिलेक्शन के लिए कर रहे होंगे, इधर कॉलम के। तो
अब अगर इधर मैं सेमी कॉलन एक कॉलम बना देता हूँ खाली, ठीक है, तो अगर ये कॉलम है तो मतलब क्या हो गया कि ऑल रोज, ठीक। अगर मैं इसी को इधर भी कर देता हूँ तो ये हो गया ऑल कॉलम्स, ठीक है। तो ये लॉग का कोई मतलब ही नहीं बना, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि लॉग का मतलब अगर एक कॉलम लगा देते हो तो आपको क्या होगा कि वो ऑल ले लेगा, ठीक है। और अगर आपको एक स्पेसिफिक चूज करना है तो आप क्या करोगे, सीधे वहाँ का नाम लेवल पे दे दोगे। ए मान लो सेलेक्ट करना था तो हम ए दे दिए, ठीक है। अब जैसे मेरे वाले डेटा सेट में एज है, एज को मैंने सेट कर लिया है। अब उसी तरीके से इसको आगे अगर हम देखें यहाँ पे, पहले इसको थोड़ा सा और डिलीट करते हैं, इसी में देखते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर मुझे मान लो कि ए से लेके एज और जेंडर दोनों चाहिए, ठीक है, तो मैं एज और जेंडर दोनों चाहिए तो एज और जेंडर दोनों ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है। एज और जेंडर अगर मुझे दोनों चाहिए तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि चूंकि मैं लेवल पे कर रहा हूँ तो यहाँ वाली चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ चाहिए तो अब मैं एज लूँगा और फिर कॉमा दे के मुझे जेंडर देना होगा, ठीक है। ये दोनों अगर मुझे सेलेक्ट करना हो, ठीक, बात समझ में आ रही है। और इसको भी हम एक लिस्ट में लेंगे क्योंकि हमें एक लिस्ट ही तो उसके अंदर प्रोवाइड करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये लेबलिंग होती है, ठीक। अब ये लेबलिंग होती है। अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर मान लो मुझे नेम से लेके, ठीक है, और पूरा जेंडर तक चाहिए था तो मैं नेम ये सेमी कॉलन लगा के भी कर सकता हूँ। अब कैसे कर सकते हैं ये अभी देखते हैं, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा होगा, मैं अभी दिखाता हूँ, फिर आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी हेक्टिक लगा होगा, अब और हेक्टिक लगना शुरू होगा धीरे धीरे ठीक है, चलो। अब कैसे कर लेते हैं हम लोग, लॉक कर रहे थे तो सबसे पहले पूरे रोज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कर लिया सेलेक्ट, एक कॉमा पहले देखो, जब भी आप लगाना शुरू करो तो पहले कॉमा लगा लो, तो रोज और कॉलम डिवाइड हो गए। फिर उसके बाद सेमी कॉलम लगाओ प्रैक्टिस के लिए, बाद में अगर आपको सही, आपकी प्रैक्टिस सही हो जाएगी तो आप जैसे मन करे वैसे लगाओ, ठीक। तो इसके बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको एज सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो एज हमने सेलेक्ट कर लिया, चलो एक एज करके देख लेते हैं। तो देखो इसने इसका टाइप बता दिया इंट, और 10, 20, 30, 40 आपको प्रिंट करके दे दिया इंडेक्सिंग के साथ। अब अगर मुझे इसमें चाहिए था एज और ग्रेड दोनों, तो मैं क्या करता, एज, ठीक है, उसके बाद एज ए लिस्ट ही मुझे देना होगा, और ग्रेड, ठीक। तो एज और ग्रेड दोनों मेरे पास आ गए, ठीक है। अब इसी को अगर मैं किसी और वेरिएबल में ले लूँ, ठीक है, इसी को अगर मैं किसी और वेरिएबल में ले लूँ तो क्या होगा। अब जैसे मैं इसको प्रिंट की जगह अगर मैं किसी और वेरिएबल में ले लेता, df3 में ले लेता, तो df3 में मेरे पास सिर्फ एज और ग्रेड ही रह जाता है। तो यही आता है डेटा मैनिपुलेशन का बाद, जो डेटा क्लीनिंग होती है, ठीक है। अब जैसे नाम से तो किसी को कोई मतलब नहीं है ना, आपके डेटा सेट में जो प्रिडिक्शन होंगे उसको नाम से क्या मतलब, उसको तो एज और ग्रेड से मतलब है खाली, ठीक है। चलो, तो इसी तरीके से डेटा क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस डेटा, जैसे मिसिंग वैल्यूज नहीं है, जैसे कि जो पहले अगर आप कॉलम और रोज कुछ हटाने हैं तो आप यहाँ से ऐसे हटाते हैं, ठीक है। अब ग्रेड हो गया, एज और ग्रेड ले लिया हमने, ठीक है। अब अगर मेरे को रोज भी सेलेक्ट करना है कुछ और, तो मैं 0 से 3 मान लो, अगर मुझे सिर्फ 0 से 3 तक का चाहिए, 0 से 2 तक का, तो मैं क्या करूँगा 0, और कहाँ तक जाना है मुझे 3 तक जाना है, आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे 2 तक जाना था खाली, 0, 1, 2, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग आई लॉक की। आई लॉक देखो, आई लॉक के लिए अब हम लोग बात करते हैं। तो आई लॉक का देखो सीधा सा फंडा ये होता है, पहले थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। तो आई लॉक का क्या होता है, इंडेक्स लॉकिंग। इंडेक्स लॉकिंग का मतलब क्या होता है कि आपको इंडेक्स देना होता है, ठीक है। आपका सेम काम था, बस आपको इंडेक्स देना होगा। इंडेक्स देने का मतलब इंडेक्सिंग, जैसे 0.3 मैंने कर दिया था तो ये आपने इंडेक्स वैल्यू ली थी, उसी तरीके से आपको कॉलम को भी क्या करना होगा, इंडेक्सिफाइड करना होगा। इंडेक्सिफाइड का मतलब 0, 1, 2, 3, लास्ट वाले, जैसे मान लो कि 10 कॉलम्स हैं आपके पास, तो 0 से लेकर 9 तक जाएगा। तो अगर आपको 9 सेलेक्ट करना है तो या तो आप 9 लिखो या तो आप -1 लिखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको करके देखते हैं एक बार। अब हमारे पास पहले df2 था, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब लॉक की जगह हम क्या करेंगे, आई कर देंगे और इसको हटा देंगे, इस लिस्ट को
हम हटा देंगे। ठीक है, अब ये 02 है, इसको हम लोग खाली सेमी कॉलन कर लेते हैं क्योंकि हमें ऑल रोज चाहिए। ओके, ये बंद, पैरेंथेसिस। ठीक, अब ये हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इंडेक्सिंग करनी है। अब इंडेक्सिंग में हमारे पास कैसे आएगा, देखो नेम हो गया 0, एज 2, एज 1, ग्रेड 2। ठीक है, तो अब मुझे अगर ऑल करना था तो मैं तो सेमी कॉलन लगा दूंगा तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अगर मुझे सिर्फ 0 से 1 तक जाना है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, नेम आ गया खाली। क्यों नेम आया, क्योंकि 0 से 1 जाने में क्या हुआ कि आपका 0 तो लिया लेकिन 1 नहीं लिया। उसी प्रकार से अगर मैंने 2 कर दिया यहाँ पे तो देखो एज भी आ गया। ठीक, अब 3 कर दिया तो ग्रेड भी आ गया। ठीक है, मतलब 0, 1 और 2 ये दोनों आ गए हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। समझ में आ रही है बात। तो अब अगर मुझे अगर इसको हटाना है, खाली ग्रेड को सिर्फ लेना है, खाली ग्रेड को लेना है, तो मैं क्या करूँगा, इस सबको हटा के सीधे -1 कर दूंगा। तो सिर्फ देखो ग्रेड आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, आप आई लॉक कर सकते हो। अब अगर मान लो कि अगर आप कहोगे कि इसका यूज कैसे आया है सर, तो ये देखो, इसको अगर मैं इतने को अगर मैं कॉपी करूँ खाली, ठीक है, जो आपने प्रिंट के अंदर लिखा है, इसको अगर मैं मान लो DF3 में लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो हो गया। अब प्रिंट करूँ मैं DF3 को तो कहोगे सर ये तो वही चल रहा है, जैसे प्रिंट डी करेंगे तो वही आ जाएगा जो यहाँ आया था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब DF3 हमारे पास एक ऐसा डेटा सेट है जिसको कि अगर मैं कहीं, जो कि जो मेन डेटा सेट था हमारा उससे क्या है, डिराइव्ड है। ठीक है, तो इसको जहाँ भी अब हम चाहें वहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, तो चलो ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो सिंपल सा है कि अगर तुमने एक डेटा सेट मिला, मानो तुम्हारे पास 10 रोज हैं, ठीक है, 10 रोज का 10 कॉलम है। ठीक है, तो लास्ट कॉलम ज़्यादातर क्या होता है, आउटपुट होता है आउटपुट, कि ये इतने इनपुट और ये आउटपुट। ठीक, तो अब इस आउटपुट को तुम्हें अलग करना होता है जब तुम ट्रेनिंग देते हो। ठीक है, तो उस आउटपुट को अलग करने के लिए यही सबसे बढ़िया फंडा होता है आई लॉग। मतलब कि आपने लास्ट वाले को क्या किया, हटा दिया, उसको एक अलग डेटा सेट में ले लिया। तो अब तुम्हारे पास क्या है, एक डेटा सेट हो गया तुम्हारे पास इनपुट के लिए और एक डेटा सेट तुम्हारे पास हो गया आउटपुट के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका यूज होता है डेटा सेट में। जब हम लोग करेंगे तो उसको भी देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं IX की। तो देखो IX का मतलब सीधा सा होता है कि भाई क्या हुआ, दोनों। ठीक है, दोनों के थ्रू कर सकते हो। दोनों के थ्रू करने का मतलब क्या हुआ कि आप इंडेक्सिंग के थ्रू भी लगा सकते हो, आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हो, क्या कहते हैं उसको, अरे लेबलिंग, लेबलिंग के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको एक बार करके देख लेते हैं। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब आई लॉक की जगह सीधे सीधे IX लिख देते हैं और इसी को करके देखते हैं कि पहले कुछ दे रहा है क्या। नो एट्रीब्यूट IX। ठीक है, मतलब बंद हो चुका है ये, IX अब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास दो बचे। लगता है अपडेट्स में दिया नहीं है, मैंने काफ़ी पहले किया था, तो अपडेट्स में हो सकता है IX अब बंद कर दिया है, क्योंकि पहले भी वार्निंग देता रहता था कि बंद हो जाएगा। तो IX बंद हो चुका है। तो अब हम, आपके पास सिर्फ दो है, लॉक है और डॉट आई लॉक है। ये हो गया लेबलिंग के लिए और ये हो गया इंडेक्सिंग के लिए, मतलब इंडेक्स के थ्रू, ये लेबल के थ्रू, ये इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, चलो।